दोस्तों आज से ठीक लगभग 2 हफ्ते बाद UFC 312 के इवेंट में अंशुल जुबली की फाइट होने जा रही है। और ये जो फाइट है ये होने जा रही है ऑस्ट्रेलियन फाइटर क्विलिन सालकिल्ड के अगेंस्ट। आज की इस वीडियो में हम क्विलिन सालकिल्ड के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। अंशुल और क्विलिन सालकिल्ड का जो स्किल सेट है उसका कंपैरिजन या पूरा एक जो फाइट ब्रेकडाउन है वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। लेकिन मैं चाहता था कि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ क्विलिन सालकिल्ड के बारे में बात करूं और आपको ये बताने की कोशिश करूं कि इस तरीके की जो फाइट होने जा रही है जिसमें अंशुल जुबली अपनी एक तरीके से एक प्रेशर है उनके ऊपर खुद को प्रूव करने का, तो हम पहले ये समझें कि उनकी जो फाइट है वो किसके अगेंस्ट होने जा रही है और इस फाइट में अंशुल जुबली का जो मुकाबला है वो किस फाइटर के अगेंस्ट होने जा रहा है, उस फाइटर का पूरा स्किल सेट क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी बहुत सारी इंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए। दोस्तों आज से लगभग ठीक 2 हफ्ते बाद UFC 312 के इवेंट में जब अंशुल जुबली सामना कर रहे होंगे क्विलिन सालकिल्ड का, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्विलिन सालकिल्ड का जो फाइटिंग बैकग्राउंड है, जो फाइटिंग कम्युनिटी है जहाँ से वो आते हैं, वो किस तरीके की है। जब हम बात ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के MMA सीन की करते हैं तो हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए MMA का स्पोर्ट नया नहीं है। तो आपको इनको हमेशा एक इनके पास एडवांटेज ये रहता है कि इनके पास एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे एज अ फाइटिंग कम्युनिटी, एज अ फाइटिंग नेशन, तो आपको हमेशा ये कहीं ज़्यादा मिलेगा। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं क्विलिन सालकिल्ड के पास एक एडवांटेज इस बारे में है कि इनके देश में MMA का जो एवोल्यूशन हुआ वो इंडिया से लगभग 15 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। अगर आप UFC की ही अगर आप बात कीजिए, वैसे तो वन चैंपियनशिप में, PFL बेलेटोर में और बाकी के जो MMA प्रमोशंस हैं, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के बहुत सारे फाइटर्स बहुत पहले से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बात UFC की करें तो रॉबर्ट विटेकर UFC के मिडिल वेट डिवीजन में चैंपियन रहे और डोमिनेंट चैंपियन रहे। एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की अगर आप बात करते हैं तो फेदरवेट डिवीजन में उस बंदे को गोट बुलाया जाता है। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर रहा वो लंबे टाइम तक, वो ऐसा फाइटर है, डोमिनेंट चैंपियन रहा वो इंसान। सो जब आप ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की फाइटिंग, इजराइल अडेसान्या, डैन हुकर, टाई टुइवासा, ये सब ऐसे फाइटर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के इस एरिया से, रीजन से निकल के आते हैं और इन्होंने अपनी बहुत ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के दम पे UFC ऐसे MMA टूर्नामेंट में बहुत लंबे टाइम तक डोमिनेट किया है। और क्विलिन सालकिल्ड की अगर आप बात करते हैं तो ये इटर्नल MMA से आते हैं। इटर्नल MMA अगर आप देखेंगे तो जैसे रीजनल प्रमोशन, जैसे इंडिया का रीजनल MMA प्रमोशन जो MFN है, MFN को शुरू हुए आई थिंक अभी 5 साल हुए हैं। और अगर आप बात करते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप्स की, जो वहाँ के MMA प्रमोशंस हैं, तो वहाँ पे केज वॉरियर्स चलता है। इसी तरह इटर्नल MMA जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा डोमिनेंट MMA प्रमोशन है जिसने टाइम टाइम पे UFC में बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स को भेजा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे जैक डेला मडलेना, जो वेल्टरवेट डिवीजन में एक तगड़े कंटेंडर आज की डेट में माने जाते हैं, और क्विलिन सालकिल्ड जो हैं ये इसके लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन रहे, उन्होंने 2 बार अपने बेल्ट को डिफेंड भी किया है। सो एक चीज़ तो हम बहुत अच्छी तरीके से गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं कि क्विलिन सालकिल्ड के पास वो स्किल सेट है, वो एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं उनको प्रोपेल करता है एक अच्छे तरीके से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए UFC ऐसे टूर्नामेंट में। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी क्विलिन सालकिल्ड के बारे में जहाँ पे बातें हो रही हैं, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि क्विलिन सालकिल्ड आज की डेट में एक UFC का जो लाइट वेट डिवीजन है इसमें लगभग 100 फाइटर्स फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं, और उसके टॉप 10 में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि क्विलिन सालकिल्ड कहीं ना कहीं UFC के टॉप 20 को क्रैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में जो उनकी जो फाइट हुई थी गेज यंग के अगेंस्ट, उस फाइट में इस बंदे ने प्रूव किया कि वो मेंटल रेजिलियंस है इसके पास, वो स्किल सेट है। और क्विलिन सालकिल्ड जो है ये ब्राजीलियन जिu-जित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं। अब आपको पता है कि ब्राजीलियन जिu-जित्सु में ब्लैक बेल्ट होना कोई ऐसा आसान काम नहीं है कि जो आप इजीली अचीव कर लेते हैं, सालों की प्रैक्टिस लगती है। और कोई बंदा अगर इतनी सी 26-27 साल की एज में अगर ब्राजीलियन जिu-जित्सु में ब्लैक बेल्ट को अचीव करता है और फिर उस स्किल सेट को जाकर फाइट्स में अगर वो प्रूव करता है, आई थिंक 4 या 5 फाइट्स, 3 फाइट्स तो सबमिशन से जीती हैं क्विलिन सालकिल्ड ने। तो ये चीज़ ऐसा प्रूव करती है कि इस बंदे के पास वो ग्राउंड गेम है, वो ग्रैपलिंग है, वो उस तरीके के सबमिशंस लगाने में माहिर है ये इंसान। और अगर आप यूट्यूब पे इस बंदे की फाइट्स अगर आप देखेंगे जा करके तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं
क्विलन सालकिल्ड हैज़ दैट स्किल सेट कि वो ग्राउंड पे जाने के बाद भी फाइट्स में अच्छे तरीके से चेंजेस कर सकता है और अपना जो सबमिशन का गेम है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तो क्विलन सालकिल्ड की जब बात, एक तो यार ये बंदा जो है, इस बंदे की जो हाइट है 6 फीट 3 इंच का फाइटर है ये। अब आपको पता है 6 फीट 3 इंच के जो फाइटर्स हैं ये थोड़ा सा मसल अगर पुट ऑन करते हैं तो ये वेल्टर वेट, मिडिल वेट, यहाँ तक कि लाइट हैवी वेट डिवीजन में फाइट्स करते हैं। अगर आप बात करते हैं एलेक्स परेरा की, आप बात करते हैं जीरी प्रभाष का या फिर जामाल हिल की, इनकी हाइट भी ऐसे ही है, 6'3", 6'4" की हाइट्स पे ये लोग फाइट करते हैं। तो 6 फीट 4 इंच या 3 इंच का फाइटर अगर कोई लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर रहा है तो सोचिए कि उसके पास रीच का कितना बड़ा एडवांटेज है। इस बंदे की रीच 75 इंचेस है और 75 इंचेस की रीच वाला फाइटर जब आप खड़े होकर स्टैंड एंड बैंग करता है, जब वो स्ट्राइकिंग करता है, तो हमेशा इसके पास एक एडवांटेज रहता है कि वो बिना डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा क्लोज किए आपको दूर से भी स्ट्राइक कर सकता है। ये सारे इस तरीके का स्किल सेट और इस तरीके की प्लस पॉइंट्स हैं इस बंदे के पास जब ये बंदा 312 के इवेंट में फाइट करने उतरेगा। मैंने इस बंदे की काफ़ी फाइट्स देखी हैं जिसमें मैंने एमेच्योर फाइट्स भी देखी, मैंने इसकी प्रो फाइट्स भी देखी, और जिस तरीके का ग्राउंड गेम है, जो इसके हाथों में नॉकआउट पावर है, वो इट्स टोटली, आई मीन, जब आप एज अ फाइट फैन, मैं यहाँ पे बीइंग एन इंडियन आई वुड ऑलवेज लव एंड सपोर्ट अंशुल जुबली। और अगली वीडियो में मैं अंशुल की स्ट्रेंथ पे जब बात करूंगा तो आपको वो प्यार दिखेगा मेरा जो अंशुल के लिए है, जो इंडियन एमएमए के लिए जो मेरा लगाव है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ क्विलन सालकिल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करते हुए ये कहूँगा कि एज अ फाइट फैन, एज अ फैन ऑफ दिस स्पोर्ट, जब आप क्विलन सालकिल्ड को फाइट करते हुए देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि इस बंदे में वो बात है। दिस गाय डिजर्व्स टू बी वन ऑफ द टॉप फाइटर्स, ही डिजर्व्स टू बी in the contention for a ranked fighter in UFC। और क्विलन सालकिल्ड को जब आप फाइट करते हुए देखेंगे, जब भी आप यूट्यूब पे जाइए या कहीं भी उसकी दुनिया भर की हाईलाइट रील्स आजकल, क्योंकि अब अंशुल जुबली के साथ फाइट होने वाली है तो भाई एक हाइप तो बनना तय है, क्योंकि 140 करोड़ का ये देश, अगर इसमें 10 करोड़ लोग भी एमएमए को फॉलो करते हैं तो भी यूएफसी को व्यूअरशिप का बहुत बड़ा फायदा मिलता है इंडिया की तरफ से, इंडियन फैंस की वजह से। तो क्विलन सालकिल्ड की जो आप वीडियोस आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि एक ऐसा तगड़ा फाइटर दिखाई देता है क्विलन सालकिल्ड में आपको, जो रेजिलियंट है, जो स्किल सेट में बहुत अच्छा है, जिसका ग्राउंड गेम अच्छा है, जिसकी स्ट्राइकिंग बहुत एक्यूरेट है। और ओवरऑल अगर आप इस बंदे का पूरा, अगर ओवरऑल एक वेल राउंडेडनेस अगर आप देखते हैं क्विलन सालकिल्ड की, तो आपको दिखता है कि ये दिस फाइटर डिजर्व्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। इस बंदे को आप कह सकते हैं कि ये, भले इसके पास प्रोफेशनल एमएमए में 7 फाइट्स का ही एक्सपीरियंस है, 8 फाइट्स का, जिसमें पहली ही फाइट वो बंदा हार गया था और उसके बाद उसने लगातार 7 फाइट्स जीती हैं, एडजस्टमेंट्स किए उसने, कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल अपनी फाइट, अपनी स्किल सेट पे उसने काम किया है, और वो चीज़ उसकी फाइट गेम में दिखता है, वो भूख दिखती है उसके अंदर। जब वो बंदा बातें करता है तो उसकी बातों में वो भूख दिखती है, उसकी फाइट गेम में जब वो उन फाइट्स में जिस टाइम वो एंगेज हो रहा होता है, जब फाइट्स कर रहा होता है, तो वो भूख दिखती है दैट दिस गाय वांट्स टू डू समथिंग। तो ये वीडियो बस मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो बंदा जिसको हम फेस करने जा रहे हैं UFC 312 के इवेंट में, उस बंदे का स्किल सेट क्या है, उस बंदे की एडवांटेजेस कहाँ कहाँ पर है। अगली वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे, जब हम अंशुल जुबली और इसके स्किल सेट को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ अंशुल के पास एडवांटेजेस हैं और कहाँ कहाँ क्विलन सालकिल्ड के पास एडवांटेजेस हैं, और कहाँ ये फाइट किस तरफ जा सकती है जब एक्चुअली इवेंचुअली ये फाइट होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं एक छोटी सी इंसाइट शेयर करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कल परसों में आई थिंक इस चैनल पे वो आपको वीडियो दिखाई देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अपने आपकी जो भी ओपिनियंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है और आपको क्या लगता है ये वीडियो, ये जो फाइट होने वाली है किस तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड वन पीपल। जय हिंद।